जहाँ आपका नाम आता है वहाँ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है। मुझे लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्सी क्वीन मिस जरीन राजपूत। किंग क्यों नहीं कहते हैं? ट्रांसजेंडर औरत हूँ तो जाहिर बात है मैं अपने आप को क्वीन कहूँगी। लोगों को ख़राब कर रहे हैं, बेहूदगी फैला रहे हैं, फहाशी कर रहे हैं, जिस्म फरोशी कर रहे हैं, मुजरे करते हैं। बहुत कुछ करते हैं। आप भी जिस्म फरोशी करते हैं? क्या है बुरी बात है? मुझे बताएं क्या बुरी बात है? क्या बुरी बात है? क्या है बुरी बात है? मुझे बताएं क्या बुरी बात है? क्या बुरी बात है? मेरे अंदर की वो भड़कती हुई नागिन को ना आपने मतलब बीन बजा दी उसके सामने। औरत मार्च में बेहुदा नारे लगाने की क्या जरूरत है? चारों कौन से नारे बेहुदा लगाए मुझे जरा बताएं। आपने वो प्ले कार्ड उठाया हुआ था, उस पर क्या लिखा था? OMG मैंने उठाया था। ये बेहुदा अल्फाज है आपकी एक वीडियो है। ये वीडियो मेरी वीडियो नहीं है। ये वीडियो आपकी वीडियो नहीं है? मेरी वीडियो नहीं है। ये वीडियो मेरी वीडियो है। इसमें बेहुदा क्या है? इसमें बेहुदा क्या नहीं है, आप मुझे ये बता दें। आप बताएं क्या बेहुदा? आप मुझे बता दें इसमें बेहुदा क्या मैं नहीं है। बैठी हूँ, मैंने कपड़े उतार के बैठी हूँ। नहीं, मैं अल्फाज की बात कर रहा हूँ। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है वो जो मर्द अपनी औरतों को टीवी शो में टांगे उठा उसके उनको जो है कंधे पे उठा लेते हैं, तो क्या इसमें मैंने कंधे पे किसी की उठी हुई हूँ? नहीं, आप मजहबी जमातों के खिलाफ हैं? कुछ लोग मखसूस के खिलाफ। किनके नाम लें? आप बड़ी बहादुर मैं हैं। क्यों नाम लूं? मेरी अभी जुबान आप कह गंदी रही हो थी मैं जाएगी। नाम लूंगा। नहीं, जबान का आप नाम लें ना, इख्तलाफ करें ना। सॉरी मैं नाम ले सकता। सॉरी मैं नाम ले सकता। ज़ियाउल हक का यूट्यूब बंद हो गया था चैनल। मुस्कान छूटी है, क्या पता किसी एक्टिविस्ट ने करवाया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट के साथ कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया जिसका मकसद आप लोगों को उन लोगों से मुतारिफ करवाना है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं या बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज ऐसे ही एक मेहमान को हमने बुला रखा है अपने GNN स्टूडियोज़ में। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कुछ मसाइल चल रहे हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर कुछ इल्ज़ामात चल रहे हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी क्या कर रही है, कैसे कर रही है। कुछ लोग उन पर तनकीद करते हैं और कुछ लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, कुछ उनकी हमदर्दी करते हैं और कुछ उनका इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे सवालात हैं जिनमें माशरे पर बात होना बहुत ज़रूरी है। और हमने आज दावत दी, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं वो, चूँकि एक्टिविस्ट हैं, बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, मजबूत बात करती हैं, अच्छे जुमलों का इंतखाब करती हैं। और रिसेंट ही उनका एक ऐसा वाक़या भी सामने आया जो फिर बहुत ज़्यादा उसको हाइप क्रिएट मिली, तो हमने सोचा कि इनकी खिदमात को हासिल किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट ज़रीन राजपूत। ज़रीन साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप पॉडकास्ट में आई। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहला सवाल यही है कि जहाँ आपका नाम आता है वहाँ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है। ये क्या है कंट्रोवर्सी? आपको अच्छा लगता है उसके साथ खेलना? आप खुद प्लान करती हैं कि ये बस जो आप कह देती हैं वो कंट्रोवर्सी हो जाती है? मैं तो अपना बयानिया सामने रखती हूँ। बयानिया? मैं तो अपना नैरेटिव सामने रखती हूँ। अब लोगों को जो है तनकीदिया लगता है तो इस पे मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं कोई सादी सी बात कर दूं और वो तनकीद का निशाना ना बने। दरअसल मेरा तो एक आम साम सी एक सादा से अल्फाजों में बात करना पसंद करती हूँ मैं तो, और लोग समझ लेते हैं शायद ये कंट्रोवर्सी और हाइप में रहने के लिए करती है। सो दैट्स वाई मुझे लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्सी क्वीन मिस जरीन राजपूत। अच्छा, कंट्रोवर्सी क्वीन कहते हैं आपका, किंग क्यों नहीं कहते? वाई? आई एम अ वुमन, आई एम अ ट्रांस वुमन। सो अगर मैं अपनी आज़ाद को एक औरत के साथ तशबीह कर रही हूँ, औरत हूँ, ट्रांसजेंडर औरत हूँ, तो ज़ाहिर बात है मैं अपने आप को क्वीन कहूँगी। नहीं, आप कहेंगी कि मेडिकली आपको औरत ट्रीट किया जाएगा? नॉन मेडिकली ट्रीट किया जाए। मैंने कभी किसी मर्द को नहीं कहा कि आपको मेडिकली जो है वो ट्रीट मर्द किया जाए, किंग किया जाए, या कभी किसी औरत को नहीं कहा। तो ऑब्वियसली मेरा जो जेंडर है उसके हिसाब से मैं ट्रांसजेंडर औरत हूँ, औरत ख्वाजा सरा हूँ, तो ऑब्वियसली दैट्स इट। अच्छा, इसमें क्या फ़र्क है? ये मालूमात के लिए मैं पूछ रहा हूँ। ये मर्द ख्वाजा सरा और औरत ख्वाजा सरा, ये मेल ट्रांसजेंडर और फीमेल ट्रांसजेंडर, ये क्या कोई फ़र्क देखने वालों को आप बताती हैं? बहुत बड़ा फ़र्क है। जिस तरह एक आम मर्द औरत में उनके जेनिटल्स में, उनकी हर चीज़ में फ़र्क होता है, उसी तरह ख्वाजा सरा मर्द यानी कि ट्रांसजेंडर मैन एंड ट्रांस वुमन यानी कि ख्वाजा सरा औरत, बहुत फ़र्क है इनके अंदर। जो ख्वाजा सरा औरत होती है वो एक मर्द के रूप में पैदा होती है, लेकिन उस तरह प्रॉपर जेनिटल ग्रो नहीं कर पाता जिस तरह के मर्द होते हैं। और जो ख्वाजा सरा मर्द होता है वो एक औरत के रूप में पैदा होती है, लेकिन उसके जो जेनिटल्स हैं, उसके क्रोमोसोम्स हैं, वो एक मर्द की तरह होना शुरू हो जाते हैं Are you आफ्टर talking 5-6। about the organ part
ऑर्गन ऑर्गेनिकली आप लोगों का चेंज होता है कि आपके अंदर खुद एक फीलिंग होती है कि Not, it's not a feeling. It's not a feeling. अच्छा It's a connect with the chromosomes, hormones. आपके जेंडर डिस्फोरिया से कनेक्ट होता है. जेंडर डिस्फोरिया वो होता है कि आप एक बॉडी में पैदा हुए हो फीमेल या मेल की, और आपको लगता है कि आप कुछ अलग हो. लगता नहीं है, आपकी रूह से आपको ये चीज जुड़ी होती है, और इस्लाम में भी रूहों का ताल्लुक है ना आपके इससे. सो दैट्स इट. नहीं, तो ये फर्स्ट डे जब पैदा होता है तो उस वक्त नहीं पता चल नहीं, जाता? ट्रांसजेंडर का जो जेंडर है वो सामने उस तरह से सामने नहीं आता. आफ्टर द 5 और 6 इयर्स उसके जो क्रोमोसोम्स है, उसके हार्मोन्स वो चेंज हो जाते हैं, और बाद में वो जो है उसको सोसाइटी जो है प्रेशराइज कर देती है माँ बाप को. नहीं, ये आज की मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद 5-6 साल लग जाते हैं ये फील करते हुए कि ये जेंडर ख्वाजा सरा मानने में नहीं आती बात. ख्वाजा सरा मेडिकली एक कल्चर है. उस ख्वाजा सरा कल्चर में मेरा जो आइडेंटिटी है वो ख्वाजा सरा है. ख्वाजा सरा एक जेंडर नहीं है. जो जेंडर है वो ट्रांसजेंडर है, जिसे मुखन्नस कहा जाता है. अच्छा. ठीक है, मुखन्नस बनती है उर्दू में ट्रांसजेंडर की वो क्या कहते हैं ट्रांसलेशन. मैं एक मुखन्नस औरत हूँ, और मेरी जो इंग्लिश में आइडेंटिटी बनती है वो ट्रांस वुमन की बनती है. और ये जो ख्वाजा सरा है, ख्वाजा सरा का मतलब है कि ये एक कल्चर है जो कि बरसगीर पाक हिंद एशिया में जो ये चल रहा है, उसके तहत मुझे जो नाम एक रिस्पेक्टेबल वर्ड मुझे दिया गया है वो ख्वाजा सरा है. अच्छा, ये लोग बहुत सी तनकीद आप लोगों पे करते हैं. आप लोगों से मुराद आप नहीं, आपकी कम्युनिटी के ऊपर, कि ये लोगों को ख़राब कर रहे हैं, बेहूदगी फैला रहे हैं, फहाशी कर रहे हैं, जिस्म फरोशी कर रहे हैं, डांस करते हैं, मुजरे करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और ड्रग्स लेते हैं, और नौजवान लड़के जो जवान हो रहे होते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं. इज इट ट्रू? इफ इट्स ट्रू, इज इट जस्टिफाइड? ये कौन लोग हैं जो तनकीद करते हैं? ऑब्वियसली ज्यादातर इसमें जो तादाद है वो मर्दों की है. एक दो डिजाइनर को निकाल के, ठीक है, मैं तो नाम भी लेना पसंद नहीं करती उसका. एंड दूसरी बात, ये कहने वाले भी वही लोग हैं, तनकीद करने वाले भी वही लोग हैं. मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की बातों का. आप लोग जिस्म फरोशी नहीं करते? एक इंसान जिसके पास अपना पेट भरने के लिए पैसे ही कुछ नहीं है, अगर वो किसी इदारे में जाता है, किसी तालीमी इदारे में जाता है, किसी फैक्ट्री में काम करना जाता है या जाती है, जो भी उसका जेंडर है, जो भी उसकी प्रोनाउंस है, अगर उसको यहाँ वहाँ से ये कह के धुतकार दिया गया हो कि आप यहाँ से चले जाएं, और जो है आपके जिन्स की वजह से हमें जो है फैक्ट्री में क्या मुंह दिखाएंगे कि जी हमने खुसरा रखा है, हमने ख्वाजा सरा को रखा है, जो भी आप हो, हमने जनाना रखा है अपनी फैक्ट्री में या अपनी शॉप पे या अपने मॉल में, तो क्या करे वो बंदा? क्या वो अपने पेट पालने के लिए क्या कुछ नहीं करेगा? मुझे जरा ये बताएं. जिस्म फरोशी करेगा? जिस्म फरोशी क्या मतलब? उसके पास सबसे जो मैं समझती हूँ एक जरिया है ना, जिससे इंसान की रूह मजबूर हो जाती है, उसकी मैं समझती हूँ कि उसकी टांगे काम जानती हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. एक जिस्म ही उसके पास जरिया बचता है, तो जिस्म अगर उसने बेच दिया तो क्या ही इसमें बुरी बात है? और एक मैं क्या ही बुरी बात है जिस्म बेचना? आप कह रही हैं इसमें क्या बुरी जब बात है? हुकूमत कुछ नहीं कर रही, जब इम्प्लीमेंट, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो जब बाकी क्यों नहीं पढ़ते? बाकी क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है. रिसोर्सेज तो गवर्नमेंट ने तालीम फ्री की है, तो रिसोर्सेज और अच्छा, कौन से होंगे? मैं जीती जागती मिसाल हूँ. अब आपने मुझे एक्टिव कर दिया, ठीक है, मेरी अंदर की वो भड़कती हुई नागिन को ना आपने मतलब बीन बजा दी उसके सामने. मुझे आपने कुछ तशद्दुद ना कीजिएगा. मैंने बाकी तशद्दुद नहीं करती. अच्छा, बस ठीक है. मैं कोई डिफेंसिव मोड में नहीं जा रही. मुझे ये बताएं, मैं एक यूनिवर्सिटी की तालबा हूँ, मुल्तान की एक निजी यूनिवर्सिटी की तालबा हूँ. जब मैं वहाँ अपना एडमिशन कराने गई और जब मैंने उनको ये कहा कि क्या यहाँ पे ख्वाजा सराओं की तालीम मुफ्त है, जब मैंने एक मैपिंग की और मैंने ये देखा कि कितने ख्वाजा सरा मुफ्त तालीम के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो कोई ख्वाजा सरा नहीं है जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पढ़ रहा हो. स्कॉलरशिप भी मौजूद नहीं है. स्कॉलरशिप का भी क्राइटेरिया ये तो गवर्नमेंट अफेयर आ गया ना. मैं हाँ, ये तो कह आपने रहा भी हूँ. गवर्नमेंट की बात की, मैंने भी गवर्नमेंट की बात अच्छा कर नहीं, दी. मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, तालीम जब मुफ्त होगी तो हम तालीम हासिल करेंगे, तो व्हाई नॉट? मुफ्त ना भी हो, जिस्म फरोशी से तो बेहतर है कि तालीम हासिल करके कोई स्किल सीख ली जाए, कोई हुनर सीख लिया जाए, मेकअप सीख लिया जाए, मॉडलिंग सीख ली जाए, डिजाइनिंग सीख ली जाए. ये चीजें तो घर में भी हो सकती है. हमारे जो लोग हैं ना हर फील्ड में तो मौजूद नहीं है हैं. कि कॉर्नर पे खड़े होके तो जिस्म फरोशी ही की जाए कि जी अब मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ कर सकता तो आ जाओ भाई मैं जिस्म फरोशी कर रही हूँ. मैं तो ना किसी को सपोर्ट करती हूँ इस मामले में जो बेहूदगी मुआशरे में फैला रहा हो. क्या कमाल. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ, उसकी माजरत है. देखिए, मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आप किसी सवाल पे ये नहीं कह रही कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं, और आप बड़े जबरदस्त उसके जवाब दे रहे हैं. प्लीज कंटिन्यू करें. अच्छा, मुझे एक सिंपल सी बात करनी है. हमारा ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2018 एंड अमेंडमेंट 2022 पास हुआ. उसके मुताबिक ट्रांसजेंडर को वो चीज़ें देने का मतलब कि हुकूमत ने वादा किया था, मतलब कि हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि जो ट्रांसजेंडर के लिए होना वाकई ज़रूरी है. एक छोटा सा फ्लॉप आप प्रोजेक्ट ला देती है पंजाब के ख्वाजा सराओं के लिए, और आप ये कहते हैं कि जी इसके ज़रिए हम जो हैं ख्वाजा सराओं की फलाह बहबूद के ऊपर काम करेंगे. कितने ही ख्वाजा सराएँ जो अपनी इस चीज़ को हासिल करके स्किल को सीख रहे कमा रहे हैं. आपने तो जो उनसे
उनसे वादा किया था कि इस स्किल को सिखाने के बाद आपको जो महारतें हम दे रहे हैं, मेकअप का, AI का या कंप्यूटर का, जो भी कोर्स करवाने आपको किट देंगे, क्या वो किट इस काबिल हैं कि वो मुआशरे में अपना कारोबार कर सके? जब हुकूमत ही अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करेगी तो जिस्म बेच के तो कमाना है, उन्होंने भीख मांग के नाच के आप खैर, नाचना जिस्म तो एक फरोशी आर्टिस्ट है। को जस्टिफाई कर रही हैं कि अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो जिस्म फरोशी फैमिली करें। सिस्टम उनके पास है नहीं, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम उनके पास मौजूद नहीं है, मेरे भी पास नहीं है, जो हमें सपोर्ट करे तालीम में, बाकी सब कामों में। तो जब ये चीजें नहीं होंगी तो एक बंदे ने तो काम करना है अपने अपने जिस्म पालने के लिए, अपने जिस्म पेट आप भरने भी के लिए। जिस्म फरोशी करते हैं? मैं तो नहीं करती। मैं इस काबिल हूं कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूं। मैं कंटेंट क्रिएशन के जरिए पिछले 6 अच्छा, साल से अपने आप को आपने अलहदा कर लिया कंटेंट क्रिएशन में, तो दूसरों को आप तरगीब नहीं दे रही कि मैं तो कंटेंट क्रिएट करो? करते ये हैं, करते हैं। बहुत से लोग हैं जो मतलब व्लॉगिंग करती हैं, मेरी ट्रांसजेंडर बहनें हैं, ट्रांसजेंडर भाई हैं, तो ये कर सकते हैं कर ना, सकती हैं, लेकिन अब लेकिन ये जस्टिफाइबल तो नहीं है ना। ग्रास रूट लेवल के बंदे को क्या पता कि कंटेंट क्रिएशन का सी भी नहीं पता होगा उसे। तो बिल्कुल जो भीख मांगने वाला ख्वाजा सराय, उसको भीख में पूरे दिन फिरने के बाद 100 रुपए मिलता है या 200 मिलता है या 1000 मिलता है। उसने अपने आप को पॉलिश ही नहीं किया है, उसने कोई स्किल ही नहीं सीखी। अगर मैंने कोई स्किल नहीं सीखी तो खाली ख्वाजा सरा नहीं है, वहां पर तो खवातीन और मर्द वहां पर मौजूद को है। या फिर जिस्म फरोशी को ख्वाजा सराओं से क्यों जोड़ दिया जाता है? ख्वाजा सराओं से ज्यादा तो क्या मर्द ख्वाजा सरा जिस्म फरोशी नहीं करते? अभी आपने कहा करते हैं। ख्वाजा सराओं से ज्यादा मर्द जिस्म फरोशी करते नजर आते हैं मुझे। मर्दों की कह दिया आपने? हाँ। अच्छा जी। औरतें तो फिर भी तादाद में कम है। हाँ, मुझसे पूछें आप, जितनी ज्यादा अच्छी बॉडी होगी उतनी ज्यादा वो कहेगा कि मैं मुझे बड़ी एज की खवातीन पसंद करेंगी। क्या जिस्म फरोशी नहीं है? अच्छा, औरत मार्च होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? जिस तरह आप लोग फेस्टिवल मनाते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, बसंत मनाते हैं, आप लोग बड़े बड़े जगहों पे जाके अपने अपने जो तकरीबात उनको सेलिब्रेट करते हैं। आप कोई भी फीमेल डे, ख्वाजा सरा है ना? हाँ, लेकिन आपने कहीं एक जगह पे कहा था कि आप मेल ख्वाजा सरा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मेल ख्वाजा सरा कहाँ? मुझे वीडियो निकाल के दिखाएं। अच्छा चले, वो फिर मैंने मर्द कभी नहीं कहा, ना ही मर्द से क्योंकि जोड़ा है अच्छा कभी। आप मुझे बताएंगे औरत मार्च में बेहुदा नारे लगाने की क्या जरूरत क्या है? तो कौन से नारे बेहुदा लगाए? मुझे जरा बताएं, पढ़ के बताएं। आपने वो प्ले कार्ड उठाया हुआ था, उस पर क्या लिखा था? OMG, मैंने उठाया था। आपने देखा है मुझे इन पर्सन? नहीं, मैंने नहीं देखा। सोशल मीडिया पे सारे सोशल मीडिया तो ये भी कहता है कि जी ये बहुत आपका से, प्ले कार्ड है कि नहीं है? मेरा तो नहीं है, ये आपने नहीं उठाया? मैंने तो नहीं उठाया। ये इस पे जो लिखा आप इससे इत्तेफाक करती हैं? मेरी जो भी लिखा हुआ है, डैश क्या डैश करने की जगह आप पूरा नाम लें। आपकी इज्जत कैसे होगी? और इस मार्च 2026 की ये तस्वीर आपकी, AI जनरेटेड है। आप ये इसका, AI जनरेटेड है? यस, आप इसका फ्रांसिंग करवाएं। फॉरेंसिक करवाएं इसका। ये AI जनरेटेड जी। है? तो आपने दूसरे इंटरव्यूज में तो नहीं कहा कि AI जनरेटेड है ये? मैंने वहां पे अपनी बात पेश करने की कोशिश की, करें, उन्होंने बात औरत पेश मार्च पे करें ना। किया। आप AI वहां पे मैंने जनरेटेड ये तो कैसे नहीं कह कहा रहे हाँ हो? मैंने उठाया था, वहां पे ये तो नहीं मैंने कहा कि हाँ मैंने उठाया था, हाँ आप मैंने इससे उठाया था। इत्तेफाक करती हैं? आप नहीं है? नहीं, मैं तो नहीं हूँ, ये आप नहीं है? नहीं हूँ। मैं आपको दिखाऊं ओरिजिनल तस्वीर इसमें क्या थी? 1 मिनट मुझे आप जी जी, आप दिखाएं दिखाएं। दूध का दूध, पानी का पानी करूं। बिल्कुल, इसलिए तो हम आमने सामने बैठ रहे हैं। ये ओरिजिनल तस्वीर कैसी थी और जो है नकली तस्वीर ये जो बनाई गई है, जो कि लोग मुझे कंट्रोवर्सी में लेके आते हैं, वो कैसी थी? नहीं, आप तो कंट्रोवर्सी नहीं, मैं अब क्वीन है आपको ना। अपना फ्रांसिंग दिखाती हूँ। मैं आप तो तो बैठे बैठे कंट्रोवर्सी फ्रांसिंग क्वीन है ना, आपको तो कोई टेंशन नहीं है। कहते रहें, कोई मसला नहीं है। ये तस्वीर सर ओरिजिनली ये थी, ये तस्वीर ओरिजिनली ऐसी थी। इस तस्वीर की जो अपलोड करने की डेट है वो 4 फरवरी है और इसकी डेट जो है वो मार्च 8, 2026। हाँ मार्च 2026 है। 8 मार्च है और इसकी 4 फरवरी है। इसको जरा आप देखें, गौर से देखें। आप बस मुझे ये 4 फरवरी की तस्वीर है जो कि मैं मुल्तान के एक पार्क में खड़ी हूँ और ये तस्वीर जो कि AI जनरेटेड है, उसका टेक्स्ट भी AI जनरेटेड। आप फ्रांसिंग क्यों नहीं आप मुझे करवाते? कैटेगोरिकली बता दें वो आप नहीं है। मैं तो नहीं हूँ, किसी ने मेरी AI जनरेटेड बनाई और पोस्ट अच्छा, कर दी। AI जनरेटेड बना दे। ये प्ले कार्ड आपने नहीं उठाया नहीं। था, आप इसी से लो- इत्तेफाक नहीं करते। लोग व्यूज के लिए करते हैं, व्यूज के लिए मैंने आप तो इसे डिफेंड किया हर आप जगह इस जाके। स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं करती ना। मैं नहीं करता। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। बस ये जरीन साहिबा कह रही हैं कि वो स्टेटमेंट से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती। आप लोग और फ्रांसिक क्यों नहीं करवाते? चीजों की तह क्यों नहीं कर लेते? आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं आप सोचते कि जब तक तुम्हारे पास कोई खबर आए उसकी तस्दीक कर लिया करो आगे पहुंचाने के लिए? क्यों आप जो है, मैंने तो इसलिए आपसे पूछ लिया, तस्दीक हो गई। GNN के प्लेटफॉर्म से बस तस्दीक ठीक हो है, गई। तस्दीक हो गई। जबरदस्त हो गया, ये तो काम हो गया ना। अब आगे एंकर्स को पता चल जाएगा कि ये तो उन्होंने डिनाई कर दिया, जिसने बुलाना फोरेंसिक करवाए। आपको बेहुदा अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करती जिंदगी में? बेहुदा कौन से अल्फाज? बेहुदा अल्फाज कौन से होते हैं? कौन से कोई बेहुदा अल्फाज? अजीबो गरीब? अजीबो गरीब कौन से? नाम भी लेते लेना, क्या पता आपकी नजर में बेहुदा हो, मेरी नजर में बेहुदा ना हो। ये बेहुदा अल्फाज है आपकी एक वीडियो है। ये वीडियो मेरी वीडियो नहीं है, ये वीडियो आपकी वीडियो नहीं है? मेरी वीडियो नहीं है।
ये इसमें आप अपना नाम अनाउंस कर रही हैं। पहले आपने कहा कि कट कर दो, तो फिर आपने कहा जाने दे। आपको क्या लगता है कि हर बंदा जो मेरी चीजें लगा के पोस्ट करता है, क्या मेरी चीज हो सकती ये चेहरा आपका नहीं है? है? मेरा चेहरा हो सकता है, नहीं लेकिन हो सकता नहीं है, आपने है कि नहीं है ये मुझे बता दें। जरा पास ला कर दिखाएं, किसका चैनल है ये जरीन राजपूत ख्वाजा सरा। मेरा कोई चैनल होगा, मेरी कोई टीम का बंदा इसे हाँ कर रहा होगा, मेरे चैनल है। आप है ना, बात तो आप इसमें कह क्या रही हैं। बेहुदा है? इसमें क्या बेहुदा है? इसमें बेहुदा क्या है? इसमें बेहुदा क्या नहीं है, आप मुझे ये बता दें। आप बताएं क्या बेहुदा है? आप मुझे बता दें इसमें बेहुदा क्या मैं नहीं है। कोई बैठी हूँ, मैंने कप उतार के नहीं, बैठी हूँ, नहीं, मैं कोई मैं मुझे- अल्फाज की बात कर रहा हूँ। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, वो जो मर्द अपनी औरतों को टीवी शो में टांगे उठा उसके उनको जो है कंधे पे उठा लेते हैं, तो क्या इसमें मैंने कंधे पे किसी की उठी हुई हूँ? अल्फाज की बात कर रहा हूँ। क्या अल्फाज इसमें ऐसे हैं? ये अल्फाज है ये वो और है ये ये और क्या? वो, हाँ, फिर वो चल, आपके आप- साइंस हैं। सब पहनते हैं आप, मैं सब पहनते हैं, ठीक है, इसमें क्या ही बुरी बात है? आपने पर क्यों बुरा नादरा के समझा? बारे में क्या बात कर दी है कि क्या नादरा के नादरा बारे में में बात वो की? अब हम ये करेंगे तो अच्छा, वो करेंगे। नादरा में जब मैं अपना आईडी कार्ड बनवाने गई या मेरे समेत जितने भी ख्वाजा सर आईडी कार्ड बनवाने गए, उनको ये अल्फाज क्यों कहा गया कि हम आपको किस तरह बुलाएं, हमें तो आप मर्द नजर आ रहे हैं? वो मेरे टैक्स से चलता हुआ एक इदारा, उसमें बैठा हुआ एक मर्द जो उस पूरे इदारे को बदनाम कर रहा था, वो मुझे कहता है मेरे टैक्स से पैसों से तनख्वाह लेता है वो। अजी आप तो मर्द हैं, मैं आप जाएं यहाँ से, ये उसकी बिल्कुल जिम्मेदारी है, वो उसकी इस वो जॉब मामले है। में मैं आपके साथ हूँ। हाँ, तो उसने क्यों? लेकिन मुझे कभी मैंने आपके- किसी मर्द से पूछा कि आप मर्द क्यों? आप अपने जेंडर का सर्टिफिकेट दें कि आप मर्द हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपके साथ हूँ। मेरा इख्तलाफ है अल्फाज पे। अब कितने अच्छे अल्फाज से आपने डिनोट किया चीजों को, कुछ है लेकिन हाजिर। वहां पे आपके अल्फाज कैसे हैं? अच्छा, ये क्या, ये आपने एक लफ्ज इसमें इस्तेमाल किया कि ख्वाजा सरा समझेंगे क्या मतलब? छिलकेदानी। चल के दानी क्या मतलब? हाँ, ये आपने इसी वीडियो में बोला था। छल के दानी, व्हाट इज दिस बिहेवियर कि छल के दानी को आप इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार कर नहीं, मैंने तो सवाल पूछा। इट्स द वर्ड ऑफ आवर हिजड़ा फारसी। ख्वाजा सराओं की एक मखसूस जुबान होती है जो ये कि मैंने इसलिए पूछा बरसगीर है। पाक हिंद में ख्वाजा सरा बोलते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं किसी इंडिया या बांग्लादेश या किसी भी एशिया के कंट्री के औरत ख्वाजा सरा या मर्द ख्वाजा सरा से बात कर रही हूँ, तो उसको जुबान समझ आएगी, और उसी का एक खुफिया वर्ड है छल के दानी। तो मैं इसको तो नहीं बताऊंगी इसकी ट्रांसलेशन क्या है, नहीं बता नहीं ख्वाजा सकते, सरा समझ गए हाँ, होंगे लेकिन क्या वो है। समझ गए होंगे। तो ये आप ही ने बात की है ना, फिर इसका मतलब है वीडियो तो हाँ, ठीक है, चीज भी की हुई है इस वीडियो वक्त। तो ठीक थी ना। बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि पहले आपने कहा वीडियो नहीं है मुझे ठीक। लगा किसी और ने अपलोड की होगी, मेरे वर्ड्स को चेंज करके किसी ने कहा होगा। वाह, तो उसमें देखे ना, उसमें मुझे दूर से नजर नहीं आ रहा था। दूर से नहीं, वो तो मैं आपको सेंड पहले कर जिस देता तरह हूँ। पहले किसी ने प्ले कार्ड उठा के लगा दिया, फेक बना ली, मुझे चलें, लगा ये वीडियो भी चलते किसी हैं, ने आगे वायरल चलते की होगी। हैं, आगे चलते हैं। कुछ आप हाइपर हो गई हैं, मैं गुस्से में आ गई। आई एम सो कूल पर्सन। मैं इतनी कूल औरत हूँ ख्वाजा सरा हूँ कि You मैं are cool मेरे person? सामने अच्छा। जो बर्फ भी है वो भी गर्म है। मजहबी जमातों के खिलाफ आप क्यों हैं? क्या करते हैं कौन सी आपको मजहबी मौलवी जमात? कौन से तंग करते हैं? मौलवी कितने ही खुतबों में कहा है कि ख्वाजा सराओं को तंग ना करें, औरतों को तंग ना करें, औरतों को जाति बच्चियों को ना छेड़ें। कितने ही जगहों पे दर्स दिया है। बल्कि इन लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से, मैं कभी किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, और मेरे अंदर जिस तरह से मतलब स्पिरिचुअलिटी है ना, वो मेरे ख्वाजा सरा लोग भी कहते हैं। नहीं, आप मजहबी जमातों के खिलाफ हैं? कुछ लोग मखसूसों के खिलाफ। किनके नाम लें? आप बड़ी बहादुर मैं हैं। क्यों नाम लूं? मेरी अभी जुबान आप कह गंदी रही हो थी मैं जाएगी। नाम लूंगा। नहीं, जबान का आप नाम लें ना, इख्तलाफ करें ना। सॉरी, मैं नाम ले सकती। वो लोग, हाँ, उनका नाम जरूर लूंगी। वो बस हाँ, वो लोग जो जज्बात हाँ, खत्म हो गए। कौन सा जज्बात खत्म? अभी जज्बात जागे हैं, आपने देखे ही कहाँ हैं जज्बात मेरे? तो नाम लेना, किसी का नाम तो लेना, मुझे पता चले। वो तमाम बेवकूफ़ अफराद जो ये समझते हैं कि सेनेट में चंद वोटों की खातिर अपनी जमात को हाइप क्रिएट करके आगे ले जाएंगे। कौन सी जमात ने किया ये? देख लें कौन सी जमात है। आप बताएं मुझे। आप बता दें नाम क्या लिया हो वहां पे, आप बताएं। आप बहादुर हैं, मैं बहादुर नहीं होना। मेरी जुबान गंदी हो जाएगी मैंने उनका नाम लिया, जो ख्वाजा सराओं के एक्ट को ये कहते हैं कि जी ये कानून तो LGBTQI का कानून है, इसको पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता था अगर ये कानून पास हो गया तो रोडों पे ख्वाजा सरा नजर नहीं आएंगे। LGBTQ क्या है? LGBTQ इट्स अम्ब्रेला टर्म जो कि वेस्ट में चलता है। क्या होता है वो? क्या करते हैं वो, पता आपका? LGBTQ एक लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स एंड क्वेयर एंड तो आप कह रही हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वो पास नहीं होने दिया, तो आपकी जबान गंदी हो जाएगी उनके नाम में। मैंने ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट की बात की है, वो वाला कानून नहीं। आप इतने हाइपर हो गए हैं कि आपने टेबल हिला दी है। आपकी जमीन हिल रही है। अच्छा, चलो शुक्र है जमीन हिल रही है। अच्छा, आगे चलते हैं। आप मुझे ये बताएं, ये जो बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं, आपको क्या इशू है उनसे? क्यों उनके पीछे पड़ गए हैं? जिन लोगों को, जिन औरतों को उनके मर्द नहीं पूछते, वो आके ख्वाजा सरा में बरसना शुरू कर देती हैं, और उनका तो काम ही यही है बरसना। क्योंकि जब उनको कहीं से हाइप नहीं मिल रही होती, अपने घर में इज्जत नहीं मिल रही होती, तो वो यही करती हैं कि वो ख्वाजा सराओं के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देती हैं, और हमारे मासूम एक्टिविस्टों के ऊपर वो अपनी लफ्जों की बौछार कर देती हैं। कौन? देख लें कितने सारे लोग हैं डिजाइन। मारिया भी? मैं तो नहीं जानती कौन है वो।
मिशी खान को जानते हैं? मिशी खान? कौन मिशी खान? वो वीडियो जो जिसका आप हवाला दे रही हैं, मैं फिर वीडियो निकाल के चलाऊंगा। मिशी खान कौन? मारिया बी कौन? कौन है ये लोग? मैं तो जानती भी नहीं हूँ। मेरे मैं वीडियो निकाल दूं फिर आपका। अच्छा, आप उनको नहीं जानते? कितनी मारिया बी, मतलब लोगों को किनका किनका मैं नाम याद रखूं? मैं किसी को नहीं जानती, लोग मुझे जानते हैं। मैं जानना पसंद भी नहीं करती। मैं जानती हूँ अच्छे लोगों को, अच्छी शख्सियत को। मारिया बी की वो स्टेटमेंट याद है आपको? कहती हैं ये माफिया है ख्वाजा सराइक। अच्छा, ये वाली मारिया बी? जी जी। अच्छा अच्छा, आपको मारिया बी ये वाली मारिया बी, ये सब डिजाइनर मारिया बी बोले ना। देखें जी, वो लोग जिनको घर में, मोहल्ले में, इलाके में कोई नहीं जानता, वो इस तरह की पब्लिसिटी जो है स्टंट करते रहते हैं। पूरे पाकिस्तान की खवातीन उनके ड्रेसेस पहनती हैं और रैप कर रही हैं, उनकी जो है एडवर्टाइजमेंट निकाल के देख ले कितना फहाशपुना होता होगा। इस तरह के लोग जो कि ख्वाजा सराओं के ऊपर तनकीद करते हैं। ख्वाजा सरा पे तनकीद नहीं की जा सकती। आप एक सियासी पिसा हुआ जमातों पे, मजहबी लोगों पे तनकीद कर रही हैं, उन पे की जा सकती, आप पे नहीं की जा सकती। क्यों? हम मुआशरे का पिसा हुआ तबका है। अच्छा, पिसा हुआ कहाँ पे है जी? आपने मजहबी जमातों को लताड़ दिया है। क्या लताड़ दिया? क्या लताड़ आप दिया? कह रही हैं हमारे कितने लोग कत्ल हुए बताया आपको? पिशावर में आए रोज मार दिए जाते हैं सिर्फ बिल्कुल, इसलिए ना। मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे। क्या बिल्कुल अच्छा किया? मतलब नहीं, मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे। आपके साथ आपने ज्यादती हो आवाज रही उठाई है। है वैसे? बिल्कुल, मीडिया आवाज उठाता है, सारी मीडिया चीजों को आवाज रिपोर्ट उठाता है, करता है। आपने आवाज उठाई है? बिल्कुल, हम भी। उन डिजाइनरों ने आवाज उठाई है? मैं मीडिया पे ही हूँ ना, मैं सेनेटर तो नहीं यहाँ पे ठीक बैठा है, ना। सैनिटर, ऐसे कुछ सैनिटर है जो हमारा नाम खराब करते हैं। अच्छा, राजा ज़ियाउल हक का यूट्यूब बंद हो गया था चैनल, क्या कहा था उन्होंने? मुस्कान छूटी है, क्या पता किसी एक्टिविस्ट ने करवाया हो? वाह, अच्छी क्या एक्टिंग पता कर किसी रहे थे। ट्रांस ने करवाया हो? क्या क्या पता किसी बड़े डिजाइनर ने करवाया हो? आपने करवाया? इतने लंबे हाथ तो नहीं मुझे आपके नजर आ रहे, हाथ दिखाएं जरा ऐसे करके। कैसे उनका चैनल बंद हो गया यूट्यूब से? मेरी यूट्यूब की हिस्ट्री देख लें आप। यूट्यूब को किए गए किस नाम से चैनल आपका यूट्यूब का? जरीन राजपूत है, लेकिन मैं उनको अभी चलाती नहीं, मैं सिर्फ फेसबुक चलाती हूँ। जरीन राजपूत ख्वाजा सरा? हाँ। तो अच्छा, पहले आपने उस चैनल से डिनाई किया है कौन सा कि ये अभी? मेरा चैनल नहीं है। पहले जब मैं समझी किसी और ने बना। वीडियो, जिस तरह एआई अच्छा, जनरेटेड मेरी पिक्चर वायरल हो रही है पोस्टर अच्छा, नहीं वाली, चले, वही इस तरह मुख्तसरन वीडियो भी हो आपका उनसे सकती क्या है। इशू है राजा किनसे? ज़ियाउल हक मेरा से? तो कोई इशू नहीं, उनका इशू हो सकता है। क्या इशू है उनको उन्होंने कभी आपसे? तो मेरी वीडियो में लगाई, मैं उनको क्या कहूँ कि उनको मेरे से इशू है। नहीं, क्या इशू है उनको? कौन सा इशू? उनका इशू है हमारे से। क्या? आए रोज ख्वाजा सराओं के ऊपर वीडियो बना देते हैं। क्या कहते? आए रोज कहते हैं कि जो मर्द हैं ये तो, इनका तो कल्चर बड़ा माफिया है, ये तो ख्वाजा सराओं को जो है ख्वाजा सराओं, असल ख्वाजा सराओं का हक खा रहे हैं। इनका जो काला कानून है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट, वो तो LGBTQ का कानून है। ओ भाई, LGBTQ वेस्ट का एजेंडा है, हमारा एजेंडा तो बिल्कुल जो है वो एजेंडा है जिसमें इंसानियत का भला, इंसान पसमानदा तबकों की भलाई के लिए कितनी कानून है। प्यारी आपने बात की है। तो मैं अच्छा, मैं मुख्तसरन खुद प्यारी ये हूं तो प्यारी LG बातें करूंगी। आप खुद प्यारी हैं हाँ, तो तो प्यारी प्यारा बातें इंसान करें। प्यारी बातें करता है ना। मैं खुद को प्यारी लगती हूँ तो अभी प्यारी जो बातें आप करता हूँ। आग के गोले बरसा रही थी कुछ देर पहले, कौन से गोले बरसा रही हूँ? अच्छा, आप अच्छा। साथ साथ कह रहे हैं गोले भी बरसा रही हैं, साथ साथ कह रहे हैं प्यारी भी बात नहीं, कर रही हैं, आपकी यानी कि बड़ी अच्छी आप पर्सनैलिटी है। ठंडक और ठंडी और गर्म दोनों मेरे पर बातों का वो जो है तबसरा कर रहे हैं किसी मेरे सवाल ऊपर। पे आप सीख पा हो जाती हैं और किसी पे आप मैं ठंडक तो पहुंचा सीखा रहे नहीं होती, मैं नहीं, मैं मेरे सामने तो बर्फ भी गर्म है। हैं। आपके सामने बर्फ भी गर्म हाँ, है। मैं तो इतनी ठंडी औरत हूँ। देखे मैं कैसे बैठा हुआ हूँ आपके सामने। अच्छा, ये मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ अर्सा पहले बात की थी, 18 साल से कम उम्र की शादी होनी चाहिए, उस पर भी आपकी वीडियो आई थी। हाँ, उठाइए मेरी आवाज। कौन होनी बच्ची चाहिए शादी 18 साल से क्यों कम? होनी चाहिए? किस वजह से होनी चाहिए? एक बच्ची इतने बड़े कुंबे को पालेगी, छोटी सी बच्ची 18 साल से भी कम, इतना इज्जड़ खानदान बकरियों की तरह का, उसको उनको रोटियां दे अपने सास ससुर की, कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनको जो है उन जाकर अकोमोडेट करे। नहीं, 18 साल के इस्लाम में तो इजाजत है। मेरा बस चले, मैं तो 25 साल कर दूं शादी की उम्र। इस्लाम में इजाजत है ना। 1400 साल और आज की 2026 में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। इस्लाम तो वही है। इस्लाम तो वही है, अच्छा। लेकिन इस्लाम के लोग मैनिपुलेटिंग करते हैं ना। मैं तो इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो एक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक मजहबी घराने से ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ पे फख्र करती हूँ, और मेरा एक इस्लामिक मजहबी घराने से ताल्लुक है, मैं एक मुस्लिम हूँ। मजहबी घराने से ताल्लुक है, बिल्कुल, और आप बिल्कुल। ये कह रही हैं जिस्म फरोशी ठीक है? मैंने अगर तो नहीं कोई कहा, आपने मैंने स्टार्ट उस में कहा अच्छा मैंने कि उस अगर कुछ हाँ, रिसोर्सेज ना हाँ, हो तो आप कह रहे हैं कि फिर वो क्या जब कर रहा है? हुकूमत जिम्मेदारी नहीं उठाती, हाँ घर जी। वाले जिम्मेदारी नहीं उठाते, तो क्या पेट में छुरियां मार ले वो? यहाँ तो आप आवाज उठाती हैं, जो मर्दों पर जुल्म होता है उसमें भी आवाज उठाती हैं आप। मैं बिल्कुल उठाती हूँ। मर्दों को किस तो पे ये कहा उठाई? जाता है कि जी रो नहीं, मर्द बनो, ये करो वो करो। मैं तो हर इंटरव्यू में बात करती हूँ। अब ये मुझ पे जो आप जुल्म कर रही हैं, मेरे क्या लिए तो जुल्म कर आपने रही कोई आवाज नहीं उठाई। मेरे हाथ में कोई AK-47 है। अच्छा। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक बात है, ये क्यों नहीं इत्तेफाक। मर्जी? मेरा जिस्म और किसकी मर्जी से? रोड पे चलते हो मर्दों की मर्जी? उनकी पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ मैं।
क्या बुराई है इसमें, बताएं। नहीं, औरत की आज़ादी नहीं है आज के दौर में, औरत बड़ी आज़ाद है। एक बच्ची 18 साल की भी नहीं हुई और मेंटल लोग आके ये कहते हैं कि जी हम तो एक ऐसा कानून के खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं जो कानून जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। 18 साल की बच्चियों से कम शादी जो है हम करवाएंगे, हम 10-10 साल की बच्चियों वो का तो निकाह इस्लाम की करवाएंगे। बात कर रहे हैं मौलाना ओ भाई, फजलुर रहमान। इस्लाम की बातों को मौलाना मैनिपुलेट फजलुर करते रहमान हैं, मजहबी जमात हम मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट कह दिया। इस्लाम कभी भी इंसानियत के खिलाफ नहीं, इस्लाम ने सबसे पहले इंसानियत का दर्ज दिया है। एक छोटी बच्ची, मुझे आप बताएं, अब मेरा पहली बात का आप जवाब देंगे, फिर आप मुझसे सवाल पूछेंगे। एक छोटी बच्ची, चलो मान लीजिए 12-13-14 साल की उम्र में शादी कर दी, या चलो 17 साल की में कर दी, इतने बड़े खानदान में जाके शादी कर रही है वो, उस पूरे कुंबे को, बकरियों के इजड़ को पालने के काबिल वो उस लड़की है जो जिस लड़की की उम्र सिर्फ तालीम हासिल करने की है। और मेरा बस चले ना, अगर मैं सीएम लग जाऊं ना सिर्फ एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, मैं सबसे पहले ये कानून पास करूं कि 25 साल की उम्र में शादी करो आपकी लड़कियों बात जो सूबाई वजीर तालीम है राना सिकंदर हयात वो नहीं सुन रहे तो आप सीएम कैसे बन सकते हैं? सुने मेरी जान, मेरी बात सुने, हमारे टैक्सों से चलती है सारी हुकूमत। जिस दिन अगर हम टैक्स देना बंद कर दें तो लाले पड़ जाते हैं इन लोगों को बाहर से लेने के लिए, ठीक है। और अगर उनसे आप क्या इशू चल रहा है वजीर राना तालीम? सिकंदर से कोई नहीं चल रहा, उनके पीए से चल रहा है। पीए ने क्या हाँ। कहा आपको? कुछ गलत तो नहीं कह दिया? मेरी एक सवाल थी। मैं राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन द पॉलिसी मेकिंग फॉर एजुकेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ख्वाजा सराओं की तालीम की पॉलिसी मेकिंग के ऊपर मैं काम कर रही हूँ और उनके पीए से मेरी ये बात हुई थी, देखें सर, हम अपनी फीसेस खुद पे नहीं कर सकते, मैं भी अपनी खुद पे नहीं कर सकती, इतनी भारी भरकम फीसें कि मैंने अपने घर का रेंट भी देना होता है और भी बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं। हमें कोई फैमिली का जो है सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ नहीं है, हमारी तालीम फ्री होनी चाहिए। उनके उन्होंने क्या पीए ने कहा अच्छा अगर हम आपको एक फीस अरेंज करवा दें तो क्या है, मेरे साथ जो बाकी ख्वाजा सरा पढ़ रही हैं दूसरी यूनिवर्सिटियों में, तो क्या वो भीख मांग के जिस्म फरोशी करके पैसे कमाएं? आखिरी हल तो जिस्म फरोशी बचता है। ये पाकिस्तानियों को क्या हो गया है? आप चूंकि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, और आप हर चीज़ पे कहती हैं, आवाज़ उठाती हैं, ये गरीदा फरूकी के लिबास पे बड़ी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया क्या पे। क्या क्या वो खड़ी थी या उसने कोई नहीं पहना था? मुझे तो वो साफ सुथरी औरत नजर आती है। मैं तो उसका नाम भी सिर्फ इसी वजह से सुना था, इससे पहले शायद मैंने उनको देखा ही कभी नहीं था सोशल मीडिया पे। उन्होंने ग्रीन कलर का लिबास पहना हुआ था, हरे झंडे का, वो तो एक जो है एक पीस का सिंबल दे रही थी। उनकी तो जिस्म से ये नजर आ रहा था कि उन्होंने जो जिस तरह का लिबास पहना हुआ है, मुझे उसमें कोई बेहूदगी नजर नहीं आई। अगर जिनकी नज़रों में बेहूदगी है उनको जरूर बेहूदगी नजर आई, जिनकी नज़रें निकलने वाली, जिनकी आंखें जो किसी को डोनेट करने वाली हैं, ये मुआशरे का गंद लोग हैं। इनकी ये तो बल्कि सांस लेके भी हमारी धरती का जो ऑक्सीजन है वो ज़ाया कर रहे हैं, जो इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं, कभी किसी के लिबास पे, कभी किसी के जेंडर पे। इनको इंजेक्शन लगाना चाहिए और उनको सुला देना चाहिए हमेशा के लिए। हमारी धरती का, हमारी ज़मीन का जो ऑक्सीजन है ना, सांस लेके वो भी ज़ाया कर रहे हैं। आप कहने गलत किया ना गरीदा फारूकी के साथ? हाँ, गलत किया। मैं तो औरत को सपोर्ट करूंगी ना, अच्छी औरत को हमेशा सपोर्ट करूंगी। आप ख्वाजा सरा औरत है हाँ, ना? ख्वाजा सरा औरत तो हूँ ना, औरत के कॉन्टेक्स्ट में तो आती हूँ ना। आइडेंटिटी तो है ख्वाजा सरा आईडी कार्ड पे, मेरे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे। आईडी कार्ड पड़ा आपके पास? नहीं, मोबाइल में है, लेकिन मैं वो दिखा नहीं सकती ना, क्योंकि मेरी वो चीजें हैं ना, पर्सनल चीजें होती हैं। सही है। अच्छा, ये फिजा अली साहिबा की, क्यूट है वो। उनको गोद में उठा लिया उनके हस्बैंड ने? हस्बैंड ने उठाया? कौन सा किसी मोहल्लेदार ने उठाया? हस्बैंड ने उठाया। नहीं तो ये आप नहीं समझती कि ये गलत हो गया काम? मीडिया एथिक्स के तो कहीं ना कहीं खिलाफ है। कहीं ना कहीं खिलाफ होता है। हो सकता है, उससे बुरे काम मीडिया में हो रहे हैं। नहीं, मैं जाते जाते कोई एंकर पकड़ लेता है किसी मासूम औरत को, छाप जिस्म फरोशी कर रहे हैं, किसी वार्डन के पीछे चल पड़ता है कि जी ये तो करप्शन कर रहा है। अगर उसने जरा से कोई मीडिया स्टंट कर लिया तो उसमें क्या ही बुरी बात है? ये जरा सा मीडिया स्टंट है कि कोई गोद में ही उठा ले। तो उसके बंदे ने उठाया, उसके शौहर ने उठाया, उसके जो है मुजाजी खुदा ने उठाया, क्या है बुरी बात है? मुझे बताएं क्या बुरी बात है? क्या बुरी बात है फिजाली जी? अगर आप ये देख रही हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, पहले कुछ और थी बात, अब कुछ बात और हो गई है। क्या बात और है? उसका जिस्म उसकी मर्जी, मैं तो यही कहूंगी। तो वो बाकियों को तो ना उस उम्र में लेके आए। वो अगर हस्बैंड हैं तो नाम, लेकिन बाकी उनकी शादी हुई है, वो घर में मियाँ बीवी हैं, अब वो उनको गोद में उठा रहे हैं और वो पूरी उसकी कैंपेन चल रही है, तो आप नहीं समझते कि गलत है? वही लोग जो बच्चियों को छेड़ते हैं, वही लोग जो रेपिस्ट हैं, वही जो जिनसी इस्तेसाल में हैं, वही लोग चस्के लेने के लिए कैंपेनें स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा लोगों का जो ताल्लुक होता है वो फितना और ख्वारिज और फितना और हिंदुस्तान से होता है, जो इस तरह की जो है जाहिलाना कैंपेन्स करते हैं। चस्के लेने के लिए? चस्का हाँ। क्या होता है मुझे समझ नहीं मजे कि हमारी जिनसी तस्कीन पूरी हो। जिनसी तस्कीन इस चीज से पूरी होती है? हाँ, लोग इसलिए तो कैंपेन बना देते हैं मासूम लोगों के खिलाफ। क्या बुरी बात है अगर किसी हस्बैंड ने अपनी औरत को उठा लिया? क्या ही बुरी बात है? किसी मोहल्लेदार ने उठाया है या आपके घर में आके किसी को उठा लिया किसी ने?
किसी के घर किसी की इज्जत, इस मुआशरे का ना पाकिस्तानियों को ने, आई लव माई पाकिस्तान कंट्री, देसियों का, देसी हर जगह मौजूद होते हैं एशिया में, और एशिया के कॉन्टेक्स्ट में ये देसियों का मसला ये है कि इनको अपनी औरतें पाक सती सावित्री लग रही होती हैं, और दूसरी जो औरतें वो इनको कोई जो है फहाशा नजर आ रही होती हैं। मतलब कि दूसरी औरतें इनके लिए पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, जो ये कहीं भी उनको टच कर सकते हैं, उन पर कमेंट पास कर सकते हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बात कर सकते हैं, और अब अगर उनको शौहर ने उठा लिया है तो वो ये कहते हैं कि जी ये तो गलत है, ये हमारे मुआशरे के जो है रूल्स है उनके खिलाफ है। ज़रीन राजपूत साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आज के पॉडकास्ट में आई और बड़ी खुल के आपने बात अपलोड की, करना अभी इसको। और हम तो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। कोई आखिरी पैगाम या आखिरी मैसेज कोई देना चाहें देखने वालों को? मैं आखिरी मैसेज यही देना चाहती हूँ कि बाज आ जाएं। वैसे मरियम नवाज बहुत काम कर रही हैं, ठीक है, ये ना हो कि अगला काम तमाम आपका हो। ये जो आप तरह तरह के कमेंट्स पास करते हैं, थ्रेट दे रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से, काम मैं तो नहीं तमाम। दे रही, मैं तो उनको अच्छा समझती हूँ, बीइंग एन वुमेन। नहीं, काम तमाम का मुझे समझ नहीं काम आई। तमाम इस तरह से मैं कि अगर आप मासूम हूं ना, बच्चियों को तो चीजें छेड़ेंगे, समझ नहीं आ अगर रही। आप बच्चियों को छेड़ेंगे, औरतों को छेड़ेंगे, तो फिर तो मुतलका इदारों ने आपको उठाना है ये ना। तो अच्छी बात है, तो मैं भी तो इसी चीज को सपोर्ट करती बिल्कुल, हूँ। ये बहुत मैं अच्छी तो किसी को बात, धमकी नहीं दे रही। ये बहुत अच्छी बात हाँ। है। इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो सख्त पॉलिसी बनाई है कि खवातीन पर जो जुल्म होगा और उसके खिलाफ, उस औरत को भी जो है ना तनकीद का सामना करने को मिलता है। जो औरत इतना मुआशरे में बेहतरी और सुकून अमन परस्त काम कर रही हैं, जिनके तो मैं समझती हूँ कि जद्दी पुश्तियों से उनके माँ बाप करते आ रहे हैं, और आज अगर वो कर रही है तो उसको भी तनकीद का सिर्फ इसलिए निशाना बना रहे हैं कि वो औरत है। और आखिरी में यही पैगाम दूंगी कि कभी किसी औरत को तनकीद का निशाना ना बनाएं, बल्कि अपने गिरबान को देखें। अगर आपको लगता है कि आप किसी पर तनकीद करना चाह रहे हैं, कि बुरे अल्फाज जो है बोलना चाह रहे हैं, तो अब एक काम करें, अपने आप को इंजेक्शन लगवाएं, और हमारी धरती का जो ऑक्सीजन है उसको ज़ाया ना करें, इस दुनिया से चले जाएं प्लीज़। हमें ज़रूरत नहीं है आपकी, ये क्या मैसेज है? हमें ज़रूरत नहीं है आपकी, प्लीज़। उन लोगों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इस अच्छा, ये धरती को। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ सख्त सवालात मेरे किए, को एक शक आपने नहीं है। ज़बरदस्त जवाबात दिए। ऐसा तो नहीं है कि अब आप मेरी ही तस्वीर साइट पर लगा के तो कोई सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दें कि इस एंकर ने ये कह आपने दिया, जितनी प्यार से बातें की हैं, मेरा कंसर्न है इस वीडियो को देने का, मेरा कंसर्न था तो मैं यहाँ पे आई हूँ, और मैंने शुरू में कह दिया था आप जो मर्जी सवालात करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट ज़रीन राजपूत, जिनको सभी जानते हैं, कंट्रोवर्सी क्वीन उन्होंने खुद को कहा है कि लोग मुझे कहते हैं, और उन्होंने बड़े मजबूत जवाबात दिए हैं। आप लोग उससे इत्तेफाक कर सकते हैं, उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आखिरी मैसेज उनका बहुत ही ज़बरदस्त था कि वो लोग जो ख़वातीन का मजाक उड़ाते हैं, वो लोग जो ख़वातीन को कमज़ोर समझते हैं, वो लोग जो ख़वातीन का इस्तेसाल करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उनके खिलाफ कार्रवाई को वो भी सपोर्ट करती हैं और मैं भी सपोर्ट करता हूँ, और ख़वातीन के साथ बिल्कुल भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कामरान अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।